टर्टल मिंट फिनटेक सॉल्यूशंस ये आईपीओ कल खुलने जा रहा है 19 तारीख और बंद होगा 23 जून को। जल्दी से डिटेल्स आपके सामने रख दूं। 144 से 152 रुपये है इसकी इशू की प्राइस बैंड और कुल मिला के है 661 करोड़ का फ्रेश इशू और 222 करोड़ का ऑफर्स फॉर सेल, दोनों मिलाकर आपके लिए इशू की साइज हो जाती है। और इसके साथ ही करीबन करीबन 4,500 करोड़ के मार्केट कैप के आसपास ये इशू लाया जा रहा है। और आइए कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं, बाकी फिर इनके प्रमोटर से हम पूछेंगे। टर्टल मिंट फिनटेक सॉल्यूशन अप्रैल 2015 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, तब नाम इसका होता था फिनटेक ब्लू सॉल्यूशंस। टेक्नोलॉजी बेस्ड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन करने का ये कंपनी करती है कारोबार, और कस्टमर्स इनके इंश्योरेंस एडवाइजर्स और बीमा कंपनियां, इन तीनों को एक साथ जोड़ने का कंपनी प्लेटफॉर्म देती है। ये है इस कंपनी का कामकाज। आइए दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। पहले तो हैं धीरेन्द्र मैयावंशी साहब, जो चेयरपर्सन हैं, एमडी हैं, सीईओ हैं और प्रमोटर हैं कंपनी के। आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। आईएम कोलकाता से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है। इंश्योरेंस और इसमें सेल्स का करीबन करीबन 21 साल का अनुभव है और पहले क्विकर इंडिया और आईसीआईसी लोम्बार्ड जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का भी धीरेन्द्र सर का बड़ा गहरा अनुभव है। दूसरे एक और ख़ास मेहमान है हमारे साथ आनंद प्रभु देसाई साहब, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं। आपने भी आईआईटी मुंबई से बैचलर्स की डिग्री हासिल की और शिकागो यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए की डिग्री हासिल की है। टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट मार्केटिंग की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और इस सेक्टर का 23 साल का अनुभव आनंद सर का भी है। आप भी क्विकर में साथ ही नोकिया और याहू जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धीरेन्द्र सर, गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं। पहले तो समझाएं सर, आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कमाई आपकी कहाँ से होती है, क्या ऐसा काम करते हैं जिससे कंपनी में कमाई होती है? थैंक यू अनिल जी, थैंक यू, शुक्रिया हमें इस शो पर बुलाने के थैंक लिए। सो टटलमेंट एक इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। हमने एक और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाई है जो थ्री साइडेड इकोसिस्टम बनाता है। एक है एडवाइजर के लिए, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी एंड तीसरे पॉलिसी होल्डर्स के लिए। जो एडवाइजर्स है, करीब 6 लाख के करीब रजिस्टर्ड एडवाइजर्स है हमारे प्लेटफॉर्म पर। 44 प्लस इंश्योरेंस कंपनीज है प्लेटफॉर्म पे। एंड में हमने 2 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी इशू की है। हम सिर्फ रिटेल इंश्योरेंस करते हैं बिजनेस में, जैसे पर्सनल हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, मोटर इंश्योरेंस एक्सेट्रा। हम पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। हमारी की जो पोजीशनिंग है वो ये है कि हम मार्केट में टीयर 3 टीयर 4 मार्केट में ज्यादा प्रेजेंस है हमारा। उस मार्केट में सबसे ज्यादा अभी इंश्योरेंस में ग्रोथ हो रही है। वो मार्केट्स ट्रेडिशनली अंडर पेनिट्रेटेड रहे हैं। उस मार्केट में हम हमारे पीओएसपी के द्वारा हमने एक ग्रैन्युलर लास्ट माइल नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। 19,000 से भी ज्यादा पिन कोड में हमारे पीओएसपीज एग्जिस्ट करते हैं, जो मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करते हैं एंड प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक बात है। तो ये हमारा आपका बिजनेस मॉडल ये है जी कि जी। हम प्रोडक्ट्स इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हमारी कमाई कमीशन इनकम से होती है, हम्म, जो हम इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू लेते हैं। ठीक बात है। अब आनंद सर जरा समझाएं, जो पैसा 661 करोड़ का कंपनी में आने वाला है आईपीओ के जरिए, उसका इस्तेमाल कैसे होगा सर? अनिल जी, हमें शो आने के लिए तो हम 660 करोड़ का रेस कर रहे हैं। जैसे कि धीरेन्द्र जी ने भी कहा, हमारी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है और अभी एआई का ज़माना है। एआई में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इन्वेस्टमेंट का होगा वो टेक्नोलॉजी में होगा। दूसरा, हम हमारा नेटवर्क है और पैन इंडिया हमारे 19,000 पिन कोड्स में करीब 6 लाख डिजिटल पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इंडिया में अभी और भी हम इस नेटवर्क को आगे बढ़ाएंगे। पेनिट्रेशन अभी और भी हो सकता है, जैसे आप सब जानते हैं इंश्योरेंस में ज़्यादा पेनिट्रेशन इंडिया में अभी हुआ नहीं है। और मोर देन 75% ऑफ जो बिजनेस है हमारा वो छोटे शहरों से आता है, जहाँ पे इंश्योरेंस के लोगों को ज़रूरत है। वहाँ पे हम अपना नेटवर्क ग्रो भी करेंगे और कुछ पैसा हम ब्रांडिंग में भी यूज़ करेंगे। तो ये है हमारे यूज़ ऑफ प्रोसीड्स। इसमें धीरेन्द्र सर एक सवाल आपसे वैल्यूशंस को लेकर है। आप 4,500 करोड़ के आसपास के वैल्यूशन पे ला रहे हैं, आईपीओ को आपने अट्रैक्टिवली प्राइस किया है कंपेयर टू जो पहले आपने प्लेसमेंट किए 7,000 करोड़ तक के भी किए हैं। क्या वजह है कि लोअर वैल्यूशन पर आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं सर? हमने लास्ट राउंड जो लिया था वो 2022 में लास्ट राउंड रेस किया था। एंड आपने सही कहा, करीब 6 साढ़े 6 हजार करोड़ के करीब तब वैल्यूएशन थी। तो ओवरऑल अगर देखें अनिल जी, तो मार्केट थोड़ा
रीसेट हुआ है, बट हम जैसे अगर फॉरवर्ड बिजनेस है, मार्केट अपॉर्चुनिटी काफ़ी लार्ज है, मैसिव अंडर पेनिट्रेशन है मार्केट में, एंड हमारा प्रेजेंस ग्रैनुलर है, लास्ट माइल है, उस प्रेजेंस के थ्रू काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे की हमें हमारे सामने है, एंड हम वेल पॉइज्ड है उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेने के लिए इससे आगे। ठीक बात है। आनंद सर, वैल्यूएशंस पे आपसे राय लेना चाहता हूँ। चूंकि अभी तक आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो किस तरह से आप वैल्यू करेंगे, और साथ ही आपके जो लिस्टेड पेयर्स हैं उसके कंपैरिजन में जरा समझाएं कैसे आपका आईपीओ ज़्यादा अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। देखिए, अगर आप हमारे फाइनेंशियल्स को देखें तो पिछले 9 महीने में हमारी करीब 80% ग्रोथ हुई है हमारे टॉप लाइन में। और ये ग्रोथ हम काफ़ी टाइम से ग्रोथ दे रहे हैं ईयर ऑन ईयर। एक और मेट्रिक हम देखते हैं हमारे इसमें, जो इसको हम सर्विस एबिटडा कहते हैं। इसमें हमारा रेवेन्यू के बाद जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है, इसमें जो पे आउट्स होते हैं हमारे पार्टनर्स को, प्लस हमारे जो डायरेक्ट फ्रंटलाइन सेल्स हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, उनका कॉस्ट, सब और कुछ टेक्नोलॉजी का कॉस्ट निकालने के बाद एक मेट्रिक बनता है सर्विस एबिटडा। तो ये मेट्रिक भी हमारा पिछले अ, अ, 3 सालों में -11% से +11% हो गया है। और इन 9 महीनों में 80 करोड़ का हमने सर्विस एबिटडा जनरेट किया है। तो सारे हमारे जो आप देखेंगे मैट्रिक्स हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो फिक्स कॉस्ट है उसके नीचे, सर्विस एबिटडा के नीचे, वो भी अभी फिक्स्ड है। तो ट्रेजेक्ट्री अगर हमारे एबिटडा की देखें तो -300 से लेके -200, और अभी इन 9 महीनों में -100 के आसपास है। तो ट्रेजेक्ट्री भी पॉजिटिव है। तो वी आर फर्मली ऑन पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी। दिनेश सर, अनिल जी, मैं थोड़ा जी और यहाँ पे जी ऐड जी करना चाहूँगा। जी बताएं। एक ऐड करना चाहूँगा कि जो इसमें है कुछ जैसे एबिटा देखा जाए, उसमें कुछ नॉन कैश आइटम्स भी है एबिटा के नीचे। तो एडजस्टेड एबिटा लेवल पर जो अभी आनंद ने कहा -300, -200, -100 दिखता है। तो हर साल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट 100 करोड़ के से भी ज़्यादा रही है। ओवरऑल बिजनेस काफ़ी हाई ग्रोथ, हाई सीएजीआर से ग्रो किया हुआ है। एंड जो इंप्रूवमेंट सर्विस एबिटा में होती है वो सारी सर्विस एबिटा एबिटा में फ्लो होती है। तो हिस्टोरिकली वो मैसिव इंप्रूवमेंट रहा है, एंड यही प्रॉफिटेबिलिटी का काफ़ी पॉजिटिव पाथ रहा है। हाँ धन्यवाद सर, डेफिनेटली जनरली जो नए बिजनेसेस है, स्टार्टअप्स है, फिनटेक कंपनियाँ, उसमें आईपीओ के वक्त इन्वेस्टर यही जानना समझना चाहता है कि कब तक कंपनियाँ नेट लेवल पर प्रॉफिटेबल हो जाएगी। आपकी रेवेन्यू ग्रोथ तो इम्प्रेसिव है, लेकिन क्या आप एक विद इन आपके जो आरएचपी के पैरामीटर्स हैं उसमें क्या एक बता सकते हैं, क्या पाथ टू प्रॉफिटेबली कंपनी के ने क्या सोचा है, किस तरह से आप आगे ले जाएंगे इसे? तो इसमें की है कि हमारी जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म बन चुका है, और प्लेटफॉर्म में हमने हिस्टोरिकली इन्वेस्टमेंट किया है। अब उस प्लेटफॉर्म पर इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं आएगा, और उसे देख सकते हैं आप फिक्स्ड कॉस्ट एज अ रेशियो ऑफ रेवेन्यू। फिक्स्ड कॉस्ट एज अ रेशियो ऑफ रेवेन्यू हमारा पहले 42% था, और उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज आने के बाद अब 22% पर है। जो भी इंक्रीमेंटल ग्रोथ आती है वो ग्रोथ डायरेक्टली अब एबिटा में कंट्रीब्यूट करता है। सो दो चीज़ें होती हैं, सर्विस एबिटा एक्सपांड होता है। हम देखा कि पिछले 3 सालों में सर्विस एबिटा 22% से ज़्यादा ग्रो हुआ है, और फिक्स्ड कॉस्ट एज अ रेशियो ऑफ रेवेन्यू 42 से आधा हो गया है 22 के लेवल पर, बिकॉज रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, आपका हमारा कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है। और उस प्लेटफॉर्म को अगर हम इनफाइनाइटली भी स्केल करें तो कॉस्ट हमारा नहीं बढ़ेगा, एंड सर्विस एबिटा हमारा एक्सपांड होता रहेगा, जो हमारे डायरेक्टली एबिटा में कंट्रीब्यूट होगा। तो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जर्नी पूरी ट्रैवर्स हो चुकी है, एंड अभी काफ़ी पॉजिटिव मोमेंट है प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक बात है। धीरेन्द्र सर, एक सवाल और लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपके कंपटीशन के लिहाज से देखें तो पॉलिसी बाजार है, पीवी फिनटेक जो लिस्टेड पेयर है, आपके और पॉलिसी बाजार के बिजनेस मॉडल में क्या ऐसा डिफरेंस है, वो जरा समझाइए, या सिमिलर बिजनेस ही है आप दोनों का? नहीं, बिल्कुल, मतलब हम हमारा बिजनेस मॉडल बताते हैं। हमारा ये मानना है एज टर्टलमेंट कि इंश्योरेंस जो एक प्रोडक्ट है उसमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। एक्सपर्ट वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोमेंट ऑफ ट्रूथ पॉलिसी नहीं है, मोमेंट ऑफ ट्रूथ है क्लेम। एंड उसके समय अगर आप फोन करें क्लेम के सपोर्ट में, तो दूसरी तरफ से अगर एक फ्रेंडली आवाज आए और आपको
कंफर्ट मिले और आपकी सर्विसिंग में आपको हेल्प मिले थ्रू समबडी जो आपके सोशल नेटवर्क में है, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। इसलिए हमने उस मॉडल को बिल्ड किया है, कंट्री वाइड हमने इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स को टूल्स एंड टेक्नोलॉजी देकर एम्पावर किया है, जो वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करके पॉलिसी होल्डर को बिल्कुल सही एडवाइस देते हैं, पॉलिसी खरीदने के समय, सर्विसिंग में पूरा सपोर्ट देते हैं एंड जब क्लेम की रिक्वायरमेंट अगर अनफॉर्चुनेटली आए, तो क्लेम के समय पूरी तरह से वो सपोर्ट किया और क्लेम का एक्सपीरियंस उनका अच्छा रहे। तो ये हमारा थीसिस बहुत अलग है। हमारा मानना है कि ये एक्सपर्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है पूरी इसमें एंड इसीलिए हमने लार्जेस्ट पीओएसपी नेटवर्क की एक पोजीशन बनाई है पूरे देश भर में 19,000 से ज़्यादा पिन कोड में प्रेजेंस हमने क्रिएट किया हुआ है एंड ये हम प्रेजेंस बनाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। इसलिए अगर आप देखें पॉलिसी का भी हमारा वॉल्यूम बहुत हाई है। इस पीरियड में हमने 2 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी कर दी है और उस मार्केट के लिए जो मार्केट ट्रेडिशनली अंडर सर्व्ड रहा है, ट्रेडिशनली अंडर इंश्योर्ड रहा है उस मार्केट में हमने हमारा प्रेजेंस अच्छा किया है और जो गवर्नमेंट का एक मिशन है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 उस मिशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं एंड उस मिशन में B30 मार्केट, टियर 3, टियर 4 मार्केट में हमारा योगदान रहेगा। हम जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और पूरे आईपीओ पर विस्तार से हम बातचीत करने के लिए। धीरेन्द्र सर, आनंद सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका कल आईपीओ खुलने जा रहा है। हमारी शुभकामनाएं, उम्मीद करें कि कैपिटल मार्केट में आप पारी की शुरुआत जो करने जा रहे हैं वो सुपर डुपर हिट साबित हो। कल सुबह हम बात करेंगे इस आईपीओ के बारे में कि इस आईपीओ में पैसे लगाए जाए या नहीं। ये टर्टल के टॉप मैनेजमेंट है। आपने की मुलाकात।